शांति। आज 3 जुलाई 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 3 जुलाई 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष 3 जुलाई हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, फुल मून डे है। तो आज के दिन को हिंदू धर्म वाले पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के दिन में मनाते हैं। बहुत विशेष दिन है जो गुरु को याद किया जाता है। गुरु जब बोलते हैं तो ज़्यादातर लोग लौकिक गुरु को याद करते हैं, जिनसे वो दीक्षा लेते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं। और आज का दिन विशेष वेद व्यास, जिन्होंने सभी शास्त्र संकलन किए, लिखे, जिनको वेद व्यास इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया, इकट्ठा किए, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखे। इसीलिए उनकी इतनी महिमा है। ये शब्द इतना प्रचलित हो गया कि जब कोई भी सेशन होता है तो महाराष्ट्र में तो जहाँ से लोग बोलते हैं उस स्थान को भी व्यासपीठ बोलते हैं, क्योंकि व्यास ये उपाधि अजरामर हो गई, अमर हो गई। तो सच्चा व्यास कौन है? जो हमारे जिंदगी के अंदर के अंधकार को दूर करता है। गुरु शब्द का अर्थ ये बताते हैं कि अंधकार को दूर करने वाला, जीवन में उजियाला लाने वाला। गुरु संस्कृत में अलग अलग अर्थ है। गुरु माना भारी और लघु माना छोटा। जो भारी होता है दूसरों के ऊपर, लोगों के जीवन का अंधकार दूर करता है, वो सब गुरु है। सबसे पहली गुरु तो माता होती है, जिसने जन्म दिया है। तो माता को प्रथम गुरु कहा है, माता पिता, और फिर शिक्षक या टीचर को गुरु कहा गया है। और फिर बूढ़े होने के बाद गुरु करते हैं तो बाप, टीचर, सदगुरु। और फिर कुछ लोगों ने गुरु से अलग सदगुरु शब्द इस्तेमाल किया। सच्चा पातशाह, सच्चा सदगुरु, ये केवल परमात्मा का गायन है, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर का गायन है। क्योंकि वो सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन आज कलयुग है तो हद के गुरुओं ने परमात्मा की महिमा अपने ऊपर ली है। गुरु का इम्पोर्टेंस इसलिए है, जैसे कि हम ब्रह्मा को भी गुरु कहते हैं। भारत में तो बहुत फेमस श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों को गुरु कहा गया है। और गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसे भी कहा गया है। उत्तर भारत में कबीर ने शायद इसको फेमस कर दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। माना अगर हमको परमात्मा के पास जाना भी है
गॉड के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, तो कोई मिडल मैन चाहिए, तो वो गुरु काम करता है। गुरु की वजह से गोविंद मिला, इसलिए बलिहारी गुरु की है। ये बात थोड़ी ठीक लगती है, क्योंकि हमको शिव बाबा मिला भी किसके वजह से? तो ब्रह्मा की वजह से हमको शिव बाबा मिला, क्योंकि अगर ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा किस में प्रवेश करता? तो ब्रह्मा का तन का आधार लेकर शिव बाबा इस धरती पर आया, इसलिए ब्रह्मा की महिमा भी कम नहीं है। एडम या आदम कहते हैं, फर्स्ट मैन कहते हैं। तो उसके द्वारा हमको सच्चा सदगुरु मिला है और हमारे जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। तो आज विशेष गुरु पूर्णिमा में जिसको व्यास कहते हैं, तो सच्चा व्यास तो शिव बाबा है। व्यास शब्द का अर्थ होता है, अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, माना सर्कल या वृत्ति के एक छोर से दूसरी छोर तक बीच में से, केंद्र में से आप अगर रेखा खींचते हो तो उसको व्यास कहते हैं। अभी व्यास का अर्थ क्या है? तो ये पूरी जो सृष्टि है, इसका एक छोर से दूसरे छोर तक जिसको संपूर्ण नॉलेज है, या जिसको दूसरे शब्दों में कहे कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का जिसको संपूर्ण ज्ञान है, वही व्यास है। और ऐसा ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा, जिसके तन में प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, उस व्यक्ति का कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला स्वयं निराकार शिव बाबा है, परमात्मा है, गॉड अल्लाह ईश्वर है। इसलिए महिमा सारी उसी की है। तो आज के दिन शिव बाबा को सच्चा सदगुरु समझकर याद करना चाहिए। सदगुरु क्या करता है? तो सदगुरु के बारे में कहा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, क्योंकि सभी को जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। जैसे सन्यासी लोग, क्योंकि उनका पाठ ही लेट है, वो 1500 वर्ष पूर्व आए हैं आदि शंकराचार्य के बाद, तो उनका पाठ लेट है और उन्होंने सतयुग त्रेतायुग को देखा ही नहीं है, ना वो मानेंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इस संसार में सुख हो ही नहीं सकता। अभी उनका भी कोई दोष नहीं है, वो आए ही पीछे है। माना द्वापर के एंड में, कलयुग के शुरुआत में तो उन्होंने केवल दुख देखा है, इसलिए वो इसी को मानेंगे कि ये संसार काग विष्ठा के समान, इसमें सुख है। तो उनको भी हम दोष नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने लक्ष्य दिया सभी को कि इस दुनिया में रहने से कोई सुख नहीं मिलेगा, केवल दुख ही मिलना है आपको। इसलिए इस दुनिया को छोड़कर आप मुक्ति में चले जाओ। और फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, माना ब्रह्म ही सत्य है, जग मिथ्या है। तो कितनी सारी मान्यता है इस समय है। बाबा कहता है किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर धर्म की आत्मा अपना एक्यूरेट अनादि अविनाशी पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मुक्ति में जाना चाहते हैं लोग, माना वो छूटना चाहते इस जन्म मरण के चक्कर से। फिर उन्होंने श्लोक भी लिख दिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम, माना बार बार जन्म लो, मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर मर जाओ। तो ये कब तक चलता रहेगा? तो फिर किसने कैलकुलेशन दिया? 84 लाख योनि, आप जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ। और कुछ लोग इसको इतना कॉन्फिडेंटली कहते हैं और लोगों ने इसको सच मान लिया, क्योंकि बेचारे लोग कोई प्रश्न पूछता नहीं किसी की भी बात को। सतवचन महाराज ऐसे करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाबा ने हमको सच्चा सच्चा ज्ञान दिया है। अभी बाबा के बच्चों का भी पाठ है। बाबा के बच्चे झट स्वीकार करेंगे कि इतना बड़ा चक्र हो ही नहीं सकता। 4,32,000 कलयुग की आयु,
सतयुग की आयु कितनी लाखों वर्ष बता दिए, तो इसमें कितनी लोक संख्या हो जानी चाहिए। तो बुद्धि उनकी स्वीकार नहीं करेंगे, बाकी लोग तो स्वीकार कर लेंगे कि ये शास्त्रों में लिखा है, माना सच है। बाबा ने आज कहा कि ये शास्त्र सतयुग में नहीं थे, वेद उपनिषद सतयुग में थे ही नहीं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग में विद्वानों ने इसको लिखा हुआ है। चलो, इससे मुक्ति किसको मिली? इसको किसी को भी मुक्ति नहीं मिली, और ये केवल शिव बाबा ही कह सकता है, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे बात करने की। तो शिव बाबा ने हमको बताया कि ये सब शास्त्र पढ़ने से हम गिरते ही आए हैं, और अभी वो टाइम है जब हमको, आज एक कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, वैसे तो उर्दू के शब्द आज काफी आए हुए हैं, कब्रिस्तान, परिस्तान, कयामत का समय, कब्र दाखिल, और ये सब शब्द उर्दू के हैं। तो बाबा ने आज कहा ये राक्षसों की दुनिया है, यहाँ पे सब राक्षस है। बाबा ने कहा, अभी ये भी बहुत कड़ा शब्द है, राक्षसों की दुनिया बाबा ने कहा। या फिर जिसको कहा आसुरी राज्य, संस्कृत में असुर कहते हैं, या फिर कहा रावण राज्य, या फिर अंग्रेजी में कहा डेविल वर्ल्ड। तो ये डेविल शब्द बाइबल का है, असुर शब्द हिंदू धर्म का है, और कब्र दाखिल है ना, मुर्दा। जैसे कयामत में कहते हैं कि अल्लाह आकर कब्र दाखिल जो है उन्हें उठा कर लेके जाएगा। बहुत सही लगता है ये, क्योंकि इस समय सभी कब्र दाखिल है, मरे पड़े हैं, भूल गए कि वो कौन है और किसकी संतान है। तो बाबा ने कहा लोगों को बताओ कि तुम जिस दुनिया में रह रहे हो, ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, ये रावण राज्य है। तो कुछ लोग इसका ऑब्जेक्शन लेंगे कि आप इसको रावण राज्य क्यों कहते हो, आसुरी दुनिया क्यों कहते हो? तो बोलो कि फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। तो बाबा ने कहा ये वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, सत्संग में यही सुनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। और बाबा प्रश्न पूछ रहा है सभी भारतवासियों से कि तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद कब से पढ़ते आए हो? सतयुग से नहीं, क्योंकि वहां यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं होता है, इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। तो हमको बाबा ने कहा आज के मुरली में कि सर्विस की युक्तियां निकाले, इन्वेंशन निकालना है। बाबा ने थोड़ी डीप बात कही है, चैलेंजिंग बात कही है, आज तक हुई नहीं है। बाबा बार बार कहता है कि सबसे बड़ा त्योहार है जब ऊपर वाला इस धरती पर आता है, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। अभी सभी धर्म वालों को ये पता चल जाए कि उनका पिता, जिसको वो मालिक कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, वो इस धरती पर आता है, लेकिन उस दिन को मनाते नहीं है ये लोग। तो बाबा ने कहा नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो, और सेवा के क्षेत्र में विशेष माताओं को आगे करने से सफलता मिलेगी। बाबा ने बहुत धारणाओं की बात की है। आज की मुरली में मैं वैल्यूज देख रहा था, कौन सी आई है वैल्यूज। तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की वैल्यू आई है, फिर ह्यूमिलिटी, नम्रता का गुण, निरंकारिता का गुण, दूसरों को रेस्पेक्ट देना, फिर हर्षित मुक्ता, इसका भी गुण आया हुआ है। और फिर बाबा ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बदला नहीं लाए लेकिन बदल कर दिखाना है, और मनन शक्ति, ये सब गुण आज की मुरली में आए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है आज की मुरली का पूरा इसेंस, आज का जो बहुत सुंदर गीत है मुरली का, कवि प्रदीप ने लिखा था, एक एक शब्द वर्तमान परिस्थिति को डिपिक्ट करता है। जब राइट्स होती है, एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, एक एक शब्द इस गीत का, पुराने लोगों ने तो सुना ही होगा, गाने वाले ने भी कमाल का गाया हुआ है आज के मुरली का गीत।
कि आज के इंसान को यह क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुकाए, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते हैं मोहल्ले सारे। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। आज के इस इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आए, इंसानों ने जान गंवाई पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवा है, कांप रही घर घर अबलाए। आज एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चुड़िया दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, कहाँ पर खो गया इसका पुराना प्यार। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब है अपने ही भाई। सबके सब यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सबने भुला दी। आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। ये मैं देख रहा हूँ मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि भारत में ये फिर से होने वाला है। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमान पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना देखा उनको झगड़ते, कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है ये हाय कमीना। की है जो इसने आज तबाही, इसने लाखों का सुख छीना। की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी यह मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का यह अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी और देश बदनाम हुआ। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। एक एक शब्द कवि प्रदीप ने माना आंखों के सामने चित्र खड़ा हो जाता है। कैसे यह खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय बना भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। मुझे मेरा बचपन याद आ गया क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। जब राइट होता है, एक दूसरे को काटते हैं, तो खिड़की दरवाजियां हम बंद कर लेते थे। जिन्होंने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान देखा है, खास करके पंजाब वाले, तो वो इसको महसूस कर सकते हैं कि बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता। देखो ये तो कवि का उपरोधिक है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश में दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। तो ये जो शब्द है ये पूरी आज की मुरली में है। और बाबा ने कहा कि ये प्रैक्टिकली अभी इस समय हो रहा है, इसलिए बाबा ने इसको राक्षसों की दुनिया, रावण राज, डेविल वर्ल्ड, ये सब शब्द इस्तेमाल किए। और बाबा ने शुरुआत ही पतित आत्माएं, पाप आत्माओं से किए है। और मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं
आप जो जानते हैं कि भारत में जब इमरजेंसी लागू हुई थी 1977 मेरे ख्याल से, जब जबरदस्ती नसबंदी कराया गया था, तो उस समय इमरजेंसी हुआ था भारत में, सभी अधिकार छीन लिए गए थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज फिर से, अभी क्या होने वाला है हमको पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है, जो बाबा के बच्चे ज्ञान को समझते हैं, कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा। यस, कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा। और इस समय मैं देख रहा हूँ ये राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन, वो बाहर से तो दिखाते हैं कि हम देश को एक करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनका स्वार्थ है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं, हमको बहुत संभल के चलना चाहिए। और किसी भी मैसेज से अगर आपके दिल के अंदर नफरत पैदा हो रही है, द्वेष पैदा हो रहा है, तो ऐसे मैसेज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई असुरक्षितता नहीं है, हमको कोई खतरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये काम कॉन्शियसली कर रहे हैं। दो ग्रुप में झगड़ा लगाने की कोशिश हो रही है, और जो भावना वाले बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमको इसमें साक्षी होकर सबको सकाश देना है, क्योंकि ये ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा झगड़े के लिए, जिसमें एक दूसरे के लिए द्वेष उत्पन्न होगा। और जो गायन है कि आपस में लड़कर मरेंगे ये सब। बाबा ने हमेशा कहा कि विदेश वाले यूरोपवासी यादव न्यूक्लियर वॉर से खत्म कर देंगे और भारत में खून की नदियां बहने वाली है। तो हम इष्ट देव है, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा काम है लोगों के अंदर को डर को निकालना, सबके साथ प्यार से चलना। तो ये माया का वार होने वाला है, तो हमको बहुत संभाल के चलना है, सूक्ष्म विकर्मों से बच के रहना है। हमारे लिए तो सब बाबा के बच्चे हैं, और हम ये जानते हैं कि हर आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। पर उनको भी पता नहीं चल रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ड्रामा प्लान अनुसार कोई ना कोई आत्मा निमित्त बनेंगे। जैसे अभी ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई निमित्त बनेगा। जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, तो अभी हमको दिखाई दे रहा है कि रशिया, चाइना या दूसरे अरब कंट्रीज ये एक तरफ होने वाले हैं, और यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, लंदन ये सब एक तरफ होने वाले, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत ने कहा ये दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और आपको मक्खन मिलेगा। तो इसमें हमारा काम क्या होगा? तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि हमारा काम है फायर ब्रिगेड का। हमारा काम है, आग लगी है पानी डालना, क्योंकि लोग बहुत दुखी होंगे इस समय पर। आप सोचो, अफगानिस्तान के एक देश को आप देखो, बेचारे लोगों की क्या हालत है, कितना दुख है वहां के लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं इस समय इस पृथ्वी पर। साउथ सूडान, दक्षिण सूडान में कितना मैसेकर हुआ था, कितने लोगों को मारा गया था। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो, अबलाओं के बारे में सोचो, क्या क्या हुआ था। तो ये दुख डे बाय डे बढ़ने वाला है। हमारा काम है वहाँ पे सकाश देना, क्योंकि भगवान के हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों का काम है दुख दूर करना। तो हमको ये मनसा सेवा बहुत बढ़ानी पड़ेगी। बाबा ने कहा आप मास्टर मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता हो। बाकी ये जो सेवा की बात आज के मुरली में आया है, बाबा ने कहा कि इन्वेंशन का फैलाव फैलाव करो, है ना। जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके पास ये लेके जाओ, उनको समझाओ। अभी तो मैं देख रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है, प्रेसिडेंट बाबा की बच्ची है, और सभी मिनिस्टर हर प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं अभी बिहार में गया था, वहां पे आए। हर स्थान पर, छत्तीसगढ़ में, मधुबन में आते ही रहते हैं। हर जगह पे वो चाहे न चाहे, वो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के घर में उनको आना ही है।
क्योंकि उन्होंने भी, जिसने भी अच्छा काम किया है उसको भगवान के घर पर आना है। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि जो धर्म स्थापक है वो भी आएंगे, तो बाकी के सब आएंगे। विशेष हमको ये ध्यान रखना है, बाबा ने आज मुरली में जो अंडरलाइन किया, माताओं को आगे रखना है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट। मैं तो नशा मुक्ति में काम करता हूँ, सेवा देता हूँ। हमने देखा है नशा मुक्ति की सेवा तो माताओं के वजह से ही हो सकती है। तो माताएं स्वर्ग का द्वार है, ये जो कहावत बाबा कह रहा है ये बिल्कुल ठीक है। माताओं के द्वारा दुनिया बढ़ने वाले, इसमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। माताओं को आगे करना सफलता का साधन है, शिव भगवान वाच। तो इसको थोड़ा गहराई से सोचे, भाइयों को अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। आज बाबा ने फिर से कहा मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों में अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार चढ़ जाता है। तो ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। जो हमारे 7 डेज कोर्स में किताब में चित्र दिखाया है कि जितने आप भरपूर होते जाते हैं उतना आप झुकना चालू करते हैं। माना जो वृक्ष का चित्र है, जब वो फलों से भरपूर हो जाता है तो वो झुकता है। ये हम सबका यादगार है कि जब हम अंदर से ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो हम झुकना चालू करते हैं, माना नम्र हो जाते हैं। बहुत अथॉरिटी से बोलना है लेकिन रेस्पेक्टफुली बोलना है। जैसे मैं एंगर मैनेजमेंट में 2 बातें सुनाता हूँ कि आपको अगर बोलना भी है किसी को, पहले उसको सम्मान दो, उसकी विशेषता सुनाओ, और अपने टोन को कंट्रोल रखो, आवाज को बढ़ने नहीं दो। रेस्पेक्टफुली आप उसको अपनी बात कहो, उसका अपमान मत करो। तो अपनी बात कहनी जरूर है, उसका अपमान नहीं करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही आज बाबा कह रहा है किसी से भी बात करते हो तो बहुत रेस्पेक्टफुली आप लहजे के साथ, जैसे लखनवी भाषा है, लखनऊ में तहजीब है, एक मैनर्स है, आप कहते हैं तो तुम ये रेस्पेक्टफुल नहीं हुआ। तो आप कह के बात करनी चाहिए। बाबा का भाव ये है, जैसे आपने अव्यक्त बाप दादा को देखा, बाबा कितना सम्मान के साथ बच्चों से बात करता है। ये बाबा की धारणा हमने देखा है कि बाबा हर बच्चे के साथ बहुत रेस्पेक्टफुली बात करता है, और बाबा की बात फील भी नहीं होती है, हमको दिल से लगती नहीं है। वही बात कोई और कहता तो हमको हर्ट फीलिंग होता, लेकिन बाबा की बात हमको हर्ट नहीं होते कि बाबा की बातों में रेस्पेक्ट है और प्यार है। और विशेष आज बाबा ने कहा माया जीत सो जगत जीत, माया से हारना नहीं है। कुछ बच्चे ट्रेटर बनेंगे, ये भी हमको पता है। अभी इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमको पता है राजधानी में सबकी जरूरत है। तो अभी आप सोचो सतयुग में चांडाल का पद भी है, कोई तो बनेगा ना। हमारी भावना ये नहीं है कि वो बने, हम शुभ भावना रखें, लेकिन कोई तो निमित्त बनेगा। जैसे विनाश के लिए कोई तो निमित्त बनेगा। ये रशिया के पुतिन ने डिसीजन लिया कि हमको चाहिए यूक्रेन, तो उसके अंदर जो भी आया वो ड्रामा प्लान अनुसार आया। फिर यहाँ पर भी उन्होंने फाइट किया, फिर औरों ने सपोर्ट किया। ऐसे ही सिविल वॉर के लिए कोई निमित्त बनेगा, कोई तो घटना निमित्त बनेगी। अब मुझे पता नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके लिए निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हमको अपनी विशेषता नहीं छोड़नी है, हमको सदा हर्षित और निश्चिंत रहना है। बाबा ने कहा माया का विजय का चित्र है कि विष्णु का चित्र, सांप को शैया बना दिया, मना विकार को अधीन कर लिया। इसमें माया के ऊपर आपने विजय प्राप्त की तो आप निश्चिंत बन जाएंगे और हर्षित रहेंगे, क्योंकि ज्ञान की पॉइंट को मनन चिंतन करेंगे ऐसे रोज रोज, तो बहुत खुशी होगी। मैं यह अनुभव रोज करता हूँ, क्योंकि मुरली को 4-5 बार पढ़ना होता है, फिर सोचता हूँ कैसे बताओ जिससे बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह बढ़े। क्योंकि मेरे पास बहुत निराश, हताश, उदास आत्माएं आती है, रोज दो चार मिलते ही रहते हैं, जो आत्महत्या के विचार है, जिनको सूझता नहीं है क्या करे, खत्म करे। ये लास्ट में सब होने वाला है, क्योंकि बैटरी फुल डिस्चार्ज है। तो हमको पता है बैटरी डिस्चार्ज है, तो उनको होप देना है, आशा देनी है, ताकि वो खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब चुकता करे। कभी भी बदला लेने का भाव नहीं रखना है। बदला लेना माना मेरे पास ज्ञान की समझ नहीं है, सबसे अच्छा बदला है कोई भी बदला नहीं लेना।
क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा को अपने कर्म का फल मिलना ही है। और ऐसे जो स्व परिवर्तन करते हैं वो कभी भी बदला नहीं लेते हैं, वो शुभ भावना रखते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा, रेस्पेक्ट से चलो, ड्रामा को समझो और अपने श्रेष्ठ पार्ट को रियलाइज करो कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व रक्षक है। जैसे कि इस गीत में वो कवि प्रदीप ने कहा कि आकाश में सोया है दाता, दाता सोया नहीं है, हम सोए हुए हैं। और हमको जगना है, जब हम जगेंगे तो दुनिया जगेगी। तो दाता शिव बाबा परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है दुनिया के दुख दूर करने को, दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने को। तो हम मास्टर सदगुरु हम हैं, जिसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ी उसका दुख दूर हो जाना चाहिए। ये अवस्था अभी हम सब बच्चों को लानी है। तो जैसे कल की मुरली में था, बेहद की वैराग्य वृत्ति और निरंतर याद में रहेंगे, तो ये जो अवस्था बाबा चाहता है, जिसके द्वारा हम माया जीत सो विजय विश्व जीत बन सकते हैं, वो अपने आप ही आएगी। अच्छा, ओम शांति।